हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड मैरिज के बारे में। जो हमारा सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो हमें कुछ कंडीशंस देता है जिसको फुलफ़िल करके ही हमारी जो हिंदू मैरिज है वो वैलिड कंसीडर की जाती है। सो अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो पहले इस एक्ट में 6 कंडीशंस थी वैलिड मैरिज के लिए, लेकिन फिर 1978 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया, जिससे कि हमारी जो 6 कंडीशन थी गार्जियनशिप की वो हिंदू मैरिज एक्ट से हटा दी गई और अब हमारे पास 5 एसेंशियल कंडीशंस हैं वैलिड हिंदू मैरिज के लिए। सो अब हम अगर बात करें तो ये 5 कंडीशन कौन सी हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारी मोनोगैमी की, नेक्स्ट सैनिटी की, एज ऑफ द पार्टीज, बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री, बियॉन्ड सपिन रिलेशनशिप। आज की इस वीडियो में हम मोनोगैमी, सैनिटी एंड एज को डिस्कस करेंगे। सो मोनोगैमी की अगर हम बात करें तो मोनोगैमी क्या कहता है कि नीदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। जो भी दो पार्टीज शादी कर रही हैं उनका उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। मतलब कि दो लोग सिर्फ तभी शादी कर सकते हैं, तभी वैलिड मैरिज होगी उनकी, अगर वो दोनों ही पार्टीज़ या तो अनमैरिड हों या फिर डाइवोर्स्ड हों, और इन केस अगर उन दोनों पार्टीज में से किसी की पहले शादी हुई है तो उनका जो भी स्पाउस है वो लिविंग ना हो एट द टाइम ऑफ मैरिज। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, दो लोग अगर शादी कर रहे हैं और दोनों ही पार्टीज़ में से अगर हम माने कि हस्बैंड की पहले से एक शादी हो रखी है और जो मैरिज है उसकी अभी सस्टेन कर रही है और वाइफ भी उसकी लिविंग है, स्पाउस लिविंग है, तो वो जो सेकंड मैरिज है, जो लेटर मैरिज है, वो वॉइड कंसीडर्ड होगी, वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वॉइड होगी वो मैरिज। एंड जो हस्बैंड है वो बाईगैमी के लिए लायबल होगा और उसकी पनिशमेंट उसे सेक्शन 17 में दी जाएगी। तो ये तो थी हमारी मोनोगैमी की बात। और हाँ, अब हम बात करते हैं मोनोगैमी से रिलेटेड कुछ केस लॉज के बारे में। सो फर्स्ट केस है हमारा गोपाल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर शादी के टाइम पर किसी भी स्पाउस की फर्स्ट मैरिज सब्सिस्टिंग है और स्पाउस जो है वो लिविंग है, तो वो पर्सन गिल्टी होगा बाईगैमी के लिए और उसकी उसे पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी, और जो मैरिज है वो वॉइड होगी, मानी नहीं जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यमुनाबाई अनंतराव अधव वर्सेस अनंतराव अधव के केस के बारे में, तो इस केस में यमुनाबाई ने, जो कि वाइफ थी अनंतराव की, उन्होंने कोर्ट में अपील की थी अंडर सेक्शन 125 मेंटेनेंस के लिए, लेकिन इस अपील को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था क्योंकि उनकी जो मैरिज हुई थी वो वॉइड थी, क्योंकि जो अनंत राव थे उनकी पहले से एक शादी हो चुकी थी एंड उनकी वाइफ भी लिविंग थी। तो अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 1 ये जो मैरिज थी ये वॉइड कंसीडर की गई थी। और जब भी कोई मैरिज अगर मोनोगैमी के प्रिंसिपल को कॉन्ट्रावेन करके, मोनोगैमी के प्रोविज़न को ना मान के की जाएगी, तो वो मैरिज जो है वो वॉइड कंसीडर होगी और ऐसी मैरिजेस के अंदर जो वाइफ है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सैनिटी के प्रोविज़न के बारे में। ये प्रोविज़न हमें क्या कहता है कि जो भी पार्टीज़ शादी कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, जो भी दोनों पार्टीज़ हैं वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, और दोनों ही पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए शादी के लिए। नीदर ऑफ द पार्टी इज़ इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पार्टी दोनों में से इनकैपेबल है अपनी कंसेंट देने के लिए। और इन केस इफ़
अगर कोई भी पार्टी सफ़र कर रही है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल डिसऑर्डर से या इनसैनिटी से, या फिर जो पर्सन है दोनों ही पार्टी में से अगर कोई भी एक पर्सन अनफिट है मैरिज के लिए एंड अनफिट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, तो मैरिज जो है वो वॉइडेबल होगी एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। दूसरी पार्टी के ऑप्शन पर ये मैरिज वॉइडेबल होगी। सो दोनों ही पार्टीज़ जो है वो मेंटली फिट होनी चाहिए, उनकी वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए मैरिज के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैरिज वॉइडेबल होगी एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। इसके भी हम केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड केस लॉज हैं अलका शर्मा वर्सेस अविनाश चंद्र शर्मा। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि जो मैरिज है वो नल है, वॉइडेबल है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज़ में से कोई भी एक पार्टी जो है वो अनफिट है मैरिज के लिए एंड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट केस अगर हम देखें तो आर लक्ष्मी नारायण वर्सेस संथी। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि कोई भी मैरिज अगर सेक्शन 5 के सब क्लॉज 2 को कॉन्ट्रावेन करके की जाएगी तो वो मैरिज वॉइडेबल रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रोविज़न है एज ऑफ द पार्टीज़ ऑफ मैरिज। जब शादी के टाइम पर जो ब्राइड और जो ब्राइड ग्रूम है उनकी एक डेफिनेट एज है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, वो ही एज पे शादी होनी चाहिए। तो लड़के की जो एज है मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है एंड लड़की ब्राइड की जो एज है मिनिमम वो 18 ईयर्स दी गई है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में वैलिड मैरिज के लिए। और अगर इस प्रोविज़न को हिंदू मैरिज एक्ट के कॉन्ट्रावेन किया जाता है, नहीं माना जाता है, तो मैरिज जो है वो वॉइड या वॉइडेबल नहीं होगी। जो मैरिज है वो रिमेन वैलिड रहेगी, लेकिन इसमें पेनल्टी लगाई जाएगी दोनों पार्टीज़ में कि या तो उन्हें पनिशमेंट होगी या फिर उन्हें फ़ाइन देना पड़ेगा या फिर दोनों, लेकिन मैरिज रिमेन्स वैलिड, मैरिज वैलिड ही रहेगी। इसका भी एक केस लॉ है उसके बारे में हम बात करते हैं। दुर्योधन वर्सेस बेंगावती। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि जो मैरिज है वो वैलिड ही रहेगी, लेकिन पार्टीज़ को पनिशमेंट, फाइन या फिर दोनों चार्ज किए जाएंगे, लेकिन मैरिज वैलिड रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।